गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जो 3.3 एक्सरसाइज थी, 3.1, 3.2 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम कर रहे थे। तो 2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हैं और जो हमारी 3.3 एक्सरसाइज है उसमें भी हमने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कुछ आगे के क्वेश्चंस यहाँ पर करने जा रहे हैं। जो फॉर्मूलाज वगैरह होंगे वो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल जो है वो करवा दूँगी। पीडीएफ आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज जो है वो आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी। क्लियर है। तो देखिए फॉर्मूला मैं साथ के साथ इंट्रोड्यूस करूँगी। आप हर एक क्वेश्चन में हर फॉर्मूले को मेंशन करेंगे। लाइक एस अब हम अपना कौन सा क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी जो एक्सरसाइज 3.3 है इसमें ये हमारा लिखा हुआ है, जैसे ये इतना जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए बेटा इतना n+1 × x, यदि मैं इसे a मान लेती हूँ और इसको यदि मैं b कंसीडर कर लेती हूँ तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा और ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्या इंट्रोड्यूस होता है भाई, cos a × cos b प्लस sin a × sin b। ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से cos a माइनस b के इक्वल होगा। ठीक है। तो पहले मैंने फॉर्मूले में लिखा है cos a, देन आफ्टर आई राइट हियर cos b। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पहले इसको राइट डाउन करूँगी। इट कैन बी रिटन एज cos n+1 × x, कोई चेंजेस नहीं कर रही हूँ बच्चे, n+2 × x, आफ्टर दैट आई राइट दिस टर्म प्लस sin n+1 × x sin n+2। ठीक है। अब आपको ये इस फॉर्मूले जैसा दिख रहा होगा, दिस इज cos एंड दिस इज a, this is cos and we can compare what is the value of b, n+2 × x. After that next one is sin n+1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, into x, this is a, and n+2 this is n+2 this is value of b. Is it clear to you? Okay. एक सेकेंड बच्चे, स्टेटमेंट में कोई एरर है। ओके, एरर ये है कि यहाँ पर x लगाना भूल गई थी मैं, तो यहाँ से भी आप क्या लिख लीजिए, x लिख लीजिए। अब हमें किसकी फॉर्म लिखनी है, जो ये फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, देखिए आप यहाँ से cos × a माइनस b के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos a minus b, what is the value of a, you can see n+1 × x, this is the value of a, you can see from here, and what is the value of b, माइनस सिंबल, और यहाँ से हम देखेंगे कितनी है वैल्यू b की, n+2 × x है। Now we can do the simplification, cos n की x से मल्टीप्लाई करें nx और यहाँ से x, फिर उसके बाद n की यहाँ से मल्टीप्लाई की, ये nx हो गया। और बेटे देखिए इधर से ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो गया, और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ से। अब हमने यहाँ से देखा ये प्लस x, ये क्या है मेरा माइनस x है। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास, x माइनस 2x, कितना बचा भाई, x माइनस 2x। नाउ इट कैन रिटन एज माइनस cos x, इन माइनस cos x यदि आ गया तो ये क्या लिखा जा सकता है, cos x लिखा जा सकता है।
क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? तो नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिस इज आवर 11th क्वेश्चन। यहाँ से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos इंटू 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 sin x। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट डाउन करते हैं। क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, बोलिए आप मेरे साथ, 3π/4 प्लस एक्स cos 3π/4 माइनस एक्स। इस साइड को मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है, तो यहां से मैं आपको एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। यदि मैं इसे a मान लेती हूँ और इसे मैं b मान लेती हूँ, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है cos a माइनस cos b विच इज इक्वल टू -2 sin a प्लस b/2 इंटू sin a माइनस b डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा यहाँ से एक फॉर्मूला हो गया। तो यह फॉर्मूला जो है वो एक्सपेंड करना है आपको इस फॉर्म में। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, माइनस साइन a प्लस b, मतलब इस कंप्लीट टर्म को इसके साथ क्या कर दोगे, ऐड करना है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये a हो गया प्लस b, तो प्लस b कितना है हमारा 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। जस्ट मैंने इसको यहाँ पर a प्लस b की यहाँ पर वैल्यू रखी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b। आफ्टर दैट दिस इज साइन, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ से a माइनस b। तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, ये जो है वो a की वैल्यू है। अब मुझे माइनस में b लिखना है, b मेरा ये है, माइनस में लिखना है। तो देखो बेटे, ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बिकॉज यू नो वेरी वेल माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है इन मल्टीप्लिकेशन। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे सोल्व करेंगे 2 sin, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 3π/4 में यदि मैं 3π/4 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 6π/4 हो जाएगा, 6π/4, और इसकी डिवाइड में था 2। और यहाँ से हम देखेंगे ये साइन, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, बिकॉज ये प्लस का ये माइनस का, x प्लस एक्स कितना आ गया यहाँ से 2x आ गया, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ था। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहाँ से। तो देखेंगे हम यहाँ पर ये कितना हो गया हमारे यहाँ से 2, ये कैंसिल हो गया, ये 2 यहाँ ऊपर जाकर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो -2 sin 3π/4 एंड साइन, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x बच गया। हो गया इतना क्लियर। उसके बाद आप लोगों को पता है, आपको ये टर्म जो sin 3π/4 है, लास्ट एक्सरसाइज में आप सीख चुके हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 2 sin 3π/4 को हम कैसे लिखेंगे बेटे, पाई माइनस π/4 करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पाई माइनस π/4। आफ्टर दैट हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन x लिखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बताइए, पाई माइनस π/4। अब देखिए यहाँ से क्वाड्रेंट का आपको क्लियर होगा, यहाँ पर वैल्यू आती है पाई की, मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। तो पाई माइनस π/4 तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। पाई की वैल्यू, पाई पर कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है वो चेंज नहीं होती है, तो साइन जो है वो किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा। 2 sin, ये तो एज इट इज। इसका हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई साइन थीटा भी यहाँ पर एज इट इज रहेगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया यहाँ से
साइन एक्स। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा साइन पाई बाई 4, कितना होता है भाई 45 डिग्री, और ये साइन एक्स। अब यहाँ से देखिए ये हमारा कितना आ गया, साइन 45 की वैल्यू बताइए आप लोग मुझे कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो राइट डाउन कर दीजिए 2 साइन, सॉरी साइन की वैल्यू लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, ये जो साइन 45 है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, ये 1/√2 हो गया। एंड साइन एक्स बेटे एज इट इज रखना। उसके बाद देखिए यहाँ से 2 कैसे लिखा जा सकता है, 2 को ऐसे लिखा जा सकता है, नीचे √2 है और यहाँ पर क्या है साइन एक्स, और बाहर माइनस का सिंबल भी था, ठीक है। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा कितना आ गया -2 साइन एक्स आ गया, जो किसके इक्वल है, हमारी RHS के इक्वल है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन योर क्वेश्चन। देखिए भाई ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दी गई है, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर इंटू 4x। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, दिस इज इक्वल टू साइन a प्लस b इंटू साइन e माइनस b, इट कैन रिटर्न एज, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा ये बिल्कुल ही इस जैसा है, और यहाँ से यदि हम कंपेयर करें बेटे तो x की वैल्यू क्या, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 6x। बोलिए a की वैल्यू कितनी है 6x। नाउ यू कैन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू कितनी है, दिस इज 4x। तो यहाँ से हम देखेंगे b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4x है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर साइन a प्लस b, ये एक्सपेंड करके ऐसे हम लिख रहे हैं साइन a प्लस b, a इज 6x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज 4x। साइन 6x माइनस 4x, यहाँ से ये हो गया साइन 10x और यहाँ से आ गया साइन 2x। क्लियर है आपको इतना? देखो भाई बच्चों, ये हमारे किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और ये प्रूफ हो गया, नीचे आप लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। फिर उसके बाद हम अपना 13 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, दिस इज इक्वल टू sin 4x एंड sin 2x। हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने अभी लास्ट टाइम बताया वो मेरे पास फॉर्मूला था sin स्क्वायर x, क्या था मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पर, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ से था। तो यहाँ से हम इन दोनों को क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ये जो साइड है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ से आप लिखिए cos स्क्वायर 2x एंड cos स्क्वायर 6x। यहाँ से आप फिर लिखेंगे, आपने आइडेंटिटी जो है वो अपनी 10th क्लास में यूज की थी, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। और यदि मुझे यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो वो मेरे पास क्या होता है, 1 माइनस एंगल सेम ही होता था, तो यहाँ से ये हो गया। अब यदि आप इसको यहाँ से कंपेयर करते हो
तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2x है। पहले मैं इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रही हूँ। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2x है, तो इस फॉर्मूले में लिखो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा ये 2x आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने माइनस का सिंबल लगाया। अब मैं सेकंड इस पार्ट को सोल्व कर रही हूँ। इसी फॉर्मूले में यदि मैं इस सेकंड पार्ट को सोल्व करती हूँ तो देखो cos स्क्वायर a, और ये क्या है cos स्क्वायर 6x है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 6x हो गई। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, लिख दिया मैंने। अब यहां से हम देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अब देखिए ये प्लस का 1 ये माइनस का 1, मेरा यहां से आ गया साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर माइनस 6x। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था, इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था। इसके बाद आपको क्या लिखना है, अपना फॉर्मूला राइट डाउन करना है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b किसके इक्वल होता है, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2x है, b की वैल्यू कितनी है 6x है। जस्ट ओनली इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू लिखनी है। तो ये फॉर्मूला हमारा देखो क्या है, साइन a प्लस b मतलब 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, इनटू फिर क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, लिख दो यहाँ से साइन लिख दिया, a माइनस b कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर 6x आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको। अब यहां से हमारा आ गया साइन 8x और साइन 2x, सॉरी साइन 4x आ गया। देख लीजिए आप बच्चे, देखो हमने यहाँ से एक छोटा सा एरर किया है। यहाँ से हमने जब वैल्यूज को देखा था तो ये हमारा माइनस में था और ये हमारा प्लस में था, तो हमें इसे किस तरीके से लिखना था, हमें इसे ऐसे लिखना था साइन स्क्वायर इंटू 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x, और अब a की वैल्यू 6x होगी और यहाँ से b की वैल्यू कितनी होगी 2x होगी। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस फॉर्मूले में अब अप्लाई करो, साइन a प्लस b मतलब 6x प्लस 2x कितना हो गया 8x, और फिर उसके बाद साइन a माइनस b मतलब 6x माइनस 2x। तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे और ये हमारा आ जाएगा साइन 2x और ये हमारा हो गया साइन 4x विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर हो गया तो आपको, नोट कीजिए इसको। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज आवर 14th क्वेश्चन। फर्स्ट इसको रीअरेंज कीजिए। सबसे पहले हमारा काम होता है राइट डाउन योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x। रीअरेंज करें इसे, साइन 6x को पहले लिखें, साइन 2x को उसके बाद लिखें और फिर उसके बाद लास्ट में 2 साइन 4x लिखें। अब यहाँ से इन दो टर्म में हम एक फॉर्मूला देख सकते हैं जो लगेगा, देखिए साइन a प्लस साइन b विच इज इक्वल टू 2
b/2 इंटू cos a माइनस b/2। अब देखिए यहाँ से हमारे यहाँ पर a की 6 क्या है, a की वैल्यू, 2x क्या है, b की वैल्यू है। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे इन वैल्यूज को। क्या फॉर्मूला है, 2 sin a प्लस b मतलब 6x प्लस 2x कितना हो गया यहाँ से, 6 प्लस 2x 8x, 8x इज डिवाइडेड बाय 2। cos लिखेंगे a माइनस b मतलब 6x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 4x/2 एंड इट इज 2 sin 4x। आफ्टर दैट इसको सिंप्लीफाई करो और 2 sin कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो गया 4x, ये कैंसिल किया कितना हो गया cos 2x और ये हमारा कितना हो गया 2 sin 4x। नाउ यू कैन सी 2 sin 4x यहाँ पर भी है और 2 sin 4x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डॉट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दोनों जगह पर ये टर्म है। और जब भी यदि कॉमन आता है तो हमें कॉमन ले लेना चाहिए। तो कॉमन हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 2 sin 4x। अब देखिए इस पूरी टर्म में यहाँ तक जो टर्म है इसमें से ये बाहर चला गया तो क्या बचा यहाँ से cos 2x बच गया और यहाँ पर ये कंप्लीट बाहर चला गया तो 1 बच गया। अब बात आती है कि इससे आगे हम कैसे सिंप्लीफाई करें। तो हमें पता होना चाहिए कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। ब्रैकेट में कर रही हूँ, डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। एंड sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, बाय यूजिंग अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट आइडेंटिटी से यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आती है 1 माइनस cos स्क्वायर x। नहीं समझ आया कि मैंने ये sin स्क्वायर की जगह पर ये क्यों लिखा है, तो आपको पता होगा कि आपने अपनी 10th क्लास में आइडेंटिटी कर रखी है ये वाली, ठीक है। और यहाँ से हम sin स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट को मैंने यहाँ पर यूज किया है। फिर इसके बाद ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस प्लस cos स्क्वायर x। ये कितना हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो कि cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूले को, 2 sin 4x और यहाँ से अप्लाई करेंगे इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x लिखना भूल गए यहाँ पर माइनस 1। वो तो फॉर्मूले से लिखा और प्लस 1 यहाँ पर ऑलरेडी था तो प्लस 1 भी लिख दिया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। हमारा क्या आंसर आ गया है यहाँ से 2 sin 4x इंटू 2 cos स्क्वायर x। 2 और 2 के हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारा कितना बन जाएगा 4। और इस cos स्क्वायर x को आगे लिख दीजिए तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x और ये हमारा कितना हो जाएगा sin 4x हो जाएगा। तो बच्चे हमने यहाँ पर अपने 14 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपका काम आज का क्या है, आपको 10 क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट करवाया था और ये 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है।